यार दोस्तों, जय माता दी। आपका YouTube चैनल में स्वागत है। तो राशि के मेरे प्यारे दोस्तों 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 आपकी मौत का जाल बिछ चुका है। हो जाइए सावधान, क्योंकि कोई आपका अपना ही है जो शरीर यंत्र रच रहा है आपको बर्बाद करने का। दोस्तों आपको मैं बता दूंगा कि आज की यह वीडियो आपकी आंखें खोल कर रख देगी, आपकी नींद ही उड़ा देगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, यह जानकर आपको भी धक्का लगने वाला है, क्योंकि आपको जब मैं इस दुश्मन का नाम बताऊंगा तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। आओगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। व्यक्ति आपकी संपत्ति पर राज करना चाहता है, यहाँ तक कि आपको खून के आंसू रुलाने वाला है। यह आपका दुश्मन तो आपकी मौत का जाल बिछा रहा है। दोस्तों, तो आपके ऊपर बहुत खतरनाक टोनेटोटके कर रहा है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज से पहले आपको कई दुश्मनों के बारे में बताया है आपकी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूँ ना, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी नींद उड़ा देगी। क्योंकि दोस्तों, तो आप नींद में होंगे, मुझे पता है। मैंने आपको कई बार रोका है, कई बार मैंने आपको तो कहा है, फिर भी आप नहीं जाग रहे हो दोस्तों। लेकिन आज की यह वीडियो आपकी नींद ही उड़ा देगी। आपको आपके दुश्मनों का असली चेहरा आज देखने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह जो समय चल रहा है, बड़ा ही नाजुक समय। हमें अगर एक छोटी सी भी लापरवाही आपने कर दिया तो आपका यह दुश्मन आपको बहुत बड़ी शिकस्त दे देगा, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हंसते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार पर, हमारे बाल बच्चों पर अगर मुसीबत आती है तो हम सह नहीं पाते हैं, हम टूट कर बिखर जाते हैं। क्योंकि इंसान को खुद की फिक्र नहीं रहती, इंसान को सबसे ज्यादा उसके परिवार की फिक्र होती है। और आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आप अपनी परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा आधा आप अपने परिवार की परवाह करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि आपका जो यह दुश्मन है, आपके घर के ऊपर ही वार कर रहा है, आपके घर के लोगों के ऊपर ही टोना टोटका कर रहा है। दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में इस दुश्मन ने आपके घर के व्यक्तियों के ऊपर भी टोना टोटका करवाया है, आपके घर के लोगों को अपने वश में करना चाहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इस दुश्मन ने अपने वश में कर रखा है। यह दुश्मन जैसा चाहता है, आपके घर के लोग हैं वैसा करने लगते हैं। दोस्तों से तो यहाँ तक कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी इस दुश्मन के वश में हैं। लेकिन आज मैं इसकी सारी सच्चाई बताने वाला हूँ ना, और एक खास महा उपाय बताऊंगा इस दुश्मन से बचने का है। क्योंकि अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, और इस घटना को अंजाम यह आपका छुपा हुआ दुश्मन देने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो 48 घंटे हैं, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन होंगे। दोस्तों, आपको बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा, अपनी नजरों को चौकन्ना भी रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस दुश्मन का नाम, और वह दुश्मन क्या कर रहा है, कौन सा जादू कर रहा है, कौन सा टोना टोटका कर रहा है, आपके ऊपर कौन सा तंत्र मंत्र इस दुश्मन ने पुकारा है। सारी सच्चाई मैं आज बाहर लाने वाला हूँ ना। मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा।
देखिए दोस्तों को आप जिंदा दिल इंसान कभी भी ज्यादा सोचते नहीं होगी, यानी कि आप ऐसा भी फुल यानी कि पैसा भी बहुत खर्चा कर रहे हो। जहाँ एक खर्च करना होता है तो आप 10 खर्च करते हो। साथ ही आप कभी भी अपनी जेब पर दोस्तों ताला नहीं लगाते। आते आते आपसे जितना होता है आप पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी यह सोच है कि जितना हो सके मैं अच्छे से जियो, जितना हो सके मैं अपने अपनों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। कभी भी आप दोस्त कंजूस नहीं बने हैं, कभी भी आप पैसों को बचा बचा कर नहीं रखते हैं। दोस्तों यह आपकी एक बड़ी खासियत है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा पैसों को लेकर ही कंजूस होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप कंजूस नहीं हैं, आप जिंदा दिल इंसान हैं। साथ ही पैसों को लेकर नहीं, बल्कि हर चीज को लेकर करें। अगर कोई दुश्मन भी आपसे कहे कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, तेरी मेरे साथ वहाँ चल, मेरी जिंदगी खतरे में, तो आप उस दुश्मन के साथ भी चल जाओगे, क्योंकि उसकी मदद करनी है आपके साथ ही। अगर आपका कोई दुश्मन आपको परेशानी में दिख जाएगा, आएगा, आप अपने दुश्मन की भी मदद कर दोगे। आप इतने जिंदा दिल इंसान हो, आप अपने मन में ज्यादा किसी के प्रति नफरत नहीं रखते होते हो। सबके प्रति आपके दिल में प्रेम होता है, लेकिन इसी बात का तो फायदा आपका दुश्मन उठा रहा है। हमेशा आपको चुन चुन कर खाए जा रहा है यह दुश्मन, क्योंकि आप तो ज्यादा सोचते नहीं हुई। यह दुश्मन आपकी इसी बात से आपका फायदा उठा रहा है। दोस्तों आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो दुश्मन है दोस्तों तो आपके सामने ही होता है, आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देता है। कई बार तो आपको पता भी चल जाता है कि यह जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इस पर ज्यादा शक नहीं करते। आप सोचते हो कि चलो होगा, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि आपके घर के अंदर ही कुछ व्यक्ति गलत राह पर होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई थोड़े अलग विचारों का होगा, वह आपका भला नहीं चाहता होगा। कभी कभी तो वह आपका हक तक खा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आपको पता होता है, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ बोलोगे नहीं। आप सोचोगे कि यार कोई बात नहीं, मेरा भाई है, हक ले रहा है, लेने दो। आप इतने जिंदा दिल इंसान हाल है, आप ज्यादा किसी को बुरा भला तक नहीं बोलते, भले ही वह इंसान आपको कितना ही बुरा भला बोल देते। आप हमेशा पॉजिटिव रहते होते हो, आप हमेशा अच्छा सोचते हो, लेकिन जो यह दोस्तों आपके अपने हैं, आपका इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। आपको अब ऐसा नहीं करना है ना है, क्योंकि यह कई सारे तंत्र मंत्र भूख रहे हैं। दोस्तों देखिए, काले जादू तंत्र मंत्र यंत्र, यह सब कोई झूठी अफवाह नहीं रही, जो का पहले भी इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होगा ही होगा। और इस्तेमाल में मालूमात दोस्तों 100% रिजल्ट दे रहा है। आप अपने जीवन में ही झांक कर देख लीजिए कि पहले आपकी जिंदगी कितनी अच्छी थी, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बस से बदतर हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? अब आप कहोगे कि मेरी कुछ गलतियां होगी, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे होंगे, किस्मत साथ दे रही होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल गलत हुआ तो आप ऐसा आपके साथ किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपके कुछ जलने वाले हैं, आपके कुछ अपने, आपके ही कुछ दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं, टोना टोटका करवा रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रगति करने की सीमा है वह बन चुकी है।
तरक्की नहीं कर पा रहे हो। आपके घर परिवार में मुसीबतें एक के बाद एक दोस्तों नुकसान हुए जा रहे हैं। दोस्तों आगे नहीं बढ़ पा रहे बल्कि और पीछे जाए जा रहे हो। आपके घर में भी सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपके घर के बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं। आपका पति या फिर आपकी पत्नी मतलब उनका भी दिमाग अलग हो चुका है, वह भी कोई गलत रास्ते पर है। साथ ही घर के व्यक्ति भी किसी गलत रास्ते पर भटक चुके हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है। यह सब चीजें आपको दोस्त तो सता रही है और यहाँ तक कि आपके अंदर भी कुछ बुराइयां आ चुकी हैं जो आपको देख नहीं रही है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ बुराइयां आ चुकी। आज उन्हीं से मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। इसीलिए दोस्तों बिल्कुल वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे यार दे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो अभी जाए आए और लिख दे जय शनिदेव। दोस्तों कोई भी नहीं चाहता था कि आप अपने अच्छे समय में मुस्कुराए गाए, चाहे उनका रिश्ता था उनका ही क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी आपकी सफलता देखकर अपना भी आपसे जलने लगेगा। क्योंकि आज की इस दुनिया में जो भी है वह सब कुछ पैसा है। पैसों की बुनियाद पर ही रिश्तेदार टिके हुए हैं। अगर पैसों का आदान प्रदान होता रहेगा तो रिश्ते बने रहेंगे, और अगर आपने पैसा देना छोड़ दिया या तो रिश्ते भी पीछे छूट जाएंगे। तो कलयुग के द्वार में ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए, यह जो केवल पैसों के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग आपकी बर्बादी का जाल होते हैं और हर समय आपके लिए षड्यंत्र बनाते हैं, आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं और तरह के तांत्रिक क्रियाएं करके आपको व आपके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या है इन लोगों का नाम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया गया तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। इससे पहले आपको बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको इस समय अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य यह है कि आपको अपनी फिजूल खर्ची को नियंत्रित करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पैसे खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। जहाँ जरूरी होता है वहाँ तो करते ही हैं, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर भी आपका पैसा खर्च हो जाता है। यानी कि आप पैसे की आवक और पैसे के खर्च में सही संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। यह आपकी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा काम कि आपके उद्योग धंधे व्यापार या फिर नौकरी से जुड़े हुए कार्य आपको समय पर निपटाने हैं। जी हाँ दोस्तों, को बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। काम को भूल कर भी नहीं डालना है। यह आपकी बहुत बड़ी कमी है कि यदि आप काम को डालने पर आ जाएगा तो 1 घंटे के कार्य को आप कई दिनों तक भी डाल सकते हैं। यह आपकी राष्ट्र की कमी है। दूसरा यह है कि आपको दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह आदत है। असल में होता यह है कि आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, अनुभव और ज्ञान हाल आपके पास बहुत अधिक है। तो ऐसे में जब कोई इंसान आपके सामने कोई कार्य कर रहा होता है और वह कौन सी गलती कर रहा है
इसका आपको भली भांति पता चल जाता है और एक अच्छे इंसान होने के नाते नाते आपका मन करने लगता है कि आप उसकी मदद करें, उसे उसकी गलती बताएं और उसके काम को सुधारे हारे। लेकिन होता असल में उल्टा है। अक्सर यह होता है कि लोग आपके द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हालांकि बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी जरूर यह बात कहते हैं कि आपने सही कहा था, लेकिन उस वक्त के लिए यह आपके लिए उनके मन में नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी इसी बात को लेकर कर थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, तो आप ऐसा ना करें। आप बस अपने कार्य से कार्यरत। जी हाँ दोस्तों को इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि आपके जो कार्यस्थल है वहाँ पर आपको जो अपने शुभचिंतक दिखाई देते हैं, असल में आपके शुभचिंतक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके सहकर्मियों में ही कुछ ऐसे हैं जो आपके नजदीक हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि वह आपके बहुत अधिक नजदीकी है, आपके शुभचिंतक हैं। तो इस चक्कर में कभी कभी भी आप उन्हें अपने दिल की बात बता देते हैं और यह खतरनाक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अपने मन की बातें अपने मन में ही रखनी है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको अपने मन के राज रहस्य किसी को भी नहीं बताने। हमें इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर अगले 3 दिनों के भीतर कोई ऐसी घटना होगी जिसका आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उस कार्य करने में आपकी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी लोग आपको ही दोषी मानेंगे और आपको आरोपी मानते हुए आपसे बहस भी हो सकती है, किसी तरह का विवाद भी हो सकता है। तो इस नाके होने की वजह से आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी होगी, आपको मौके की नजाकत को समझते हुए ही लोगों के साथ बर्ताव करना होगा। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों को एक और नकारात्मक घटना आपके साथ हो सकती है कि किसी न किसी गलत आदत की या गलत कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं आएंगी जो किसी गलत कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेंगे, जैसे ऐसे जुआ, शराब या फिर किसी नकारात्मक व्यक्ति की संगत के लिए। यह तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और ऐसी किसी भी नकारात्मक भावना को विचार को याद रखना होगा और इस पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तो यह तो थी कुछ सावधानियां लिया जो आने वाले अगले 3 से 5 दिनों में गोरख। अब हम आपको बताते हैं वह 3 बर्थडे कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों को इन 3 कार्यों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यदि आपने इन कार्यों को गलती से भी कर दिया तो निश्चित तौर पर भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और किसी प्रकार की अनहोनी घटना का भी आपको सामना करना पड़ता है आएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है कि आपके व्यापार की या नौकरी के लिए कोई ऐसी गुप्त बात या रुपए पैसे से जुड़ा था हुआ कोई भी मामला आपको किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में नहीं देना है। ना गुप्त बात किसी को नहीं बतानी है, नहीं है। अब फिर चाहे रहे आपका कितना ही भरोसेमंद इंसान क्यों ना होना। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि पैसे रुपए के लेन देन से जुड़े सारे के सारे मामले आपको खुद ही संभालने होंगे। किसी भी इंसान को इसमें बीच में ना लाएं और यदि बीच में लाएं भी तो बड़ी जिम्मेदारी के हाथों में हमें ना दें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा।
वैसे रुपए को लेकर एक बहुत बड़ा आघात हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, तो संभल कर रहें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा गाड़ी आपको बताते हैं कि आपका कोई खास मित्र या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपको किसी गलत समय पर आपको कहीं बुलाता है, जैसे कोई शाम के समय या फिर रात्रि के समय में किसी बहाने से किसी कार्य के लिए आपको बुलाता है, तो आपको ऐसे में नहीं जाना है ना। जी हाँ दोस्तों, तो आपके साथ घात हो सकता है, धोखा हो सकता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लोग पार्टी करने के बहाने उन्हें या फिर छोटा मोटा कुछ सेलिब्रेशन करने के बहाने बुलाते हैं और फिर उसके साथ कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है और फिर हादसा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, सतर्क रहना है, सही समय से ही अपने घर वापस आना है। दोस्तों को हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ समस्या यही है कि आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अपनी भावनाएं जोड़ लेती है, लोगों की बातों में आ जाते हैं और एक बार जब आपका संबंध भावनात्मक तौर से किसी के साथ जुड़ गया तो फिर आप अपनी आंखों पर ट्रेन की पलटी चला लेती है। फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता था, आपके सामने ही घटनाएं घट रही होंगी। बेबी, आप नजर नहीं आती हैं। आपकी पट्टी प्रेम वाली बात आप उतरती है जब आपको स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा घाट हो चुका होता है, चोट लग चुकी होती है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। खेत पहले ही होशियार हो जाना चाहिए। यह तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। दोस्तों तो कलयुग का यह समय बहुत ही विकट हट है। यहाँ धोखा वहाँ से मिलता है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती है, वरना जिनके साथ हादसे होते हैं क्या वह बेवकूफ इंसान है? हम हैं नहीं दोस्तों, वह भी अपना जीवन जी रहे थे, होशियारी के साथ रह रहे थे, लेकिन अपनों के ही हाथों बेचारे फ्रेम में मारे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है ना है, क्योंकि आपके साथ ही स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है इसी के साथ। साहब आपको बताते हैं, तीसरा कार्य जो आपको अगले 3 से 5 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों कोडो ध्यान से सुनिए सारी बातों को और इन्हें अपने मन में बैठा लेना। हम आपके लिए जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली है, तो आप इन्हें क्रमबद्ध तरीके से याद रखें। यह आपके लिए प्राण रक्षक रहेगा, संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब सुनिए तीसरा कार्यालय। दोस्तों आपको अगले 3 से 5 दिनों में किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि शहर से बाहर किसी लंबी यात्रा में नहीं जाना है ना है। यदि आप किसी लंबी यात्रा में जाएंगे तो आपके साथ 2 तरह की घटनाएं होंगी। पहली यह कि आपकी थी वह यात्रा का पूर्ण रूप से विफल रहे। दूसरी यह कि इस यात्रा में आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ अपशगुन हो सकता है, कोई गलत घटना हो सकती जो आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसी जगह फंस जाएंगे। आपके साथ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपको प्रलोभन मिलेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में यात्रा का कोई अच्छा विशेष ऑफर मिलेगा। कोई ना कोई आपको यह सब प्रस्ताव देगा, और चाहे आप कितने ही संभल कर रहे हैं, उस यात्रा में आपके साथ किसी न किसी प्रकार की घटना अवश्य घटेगी। अब ऐसे में यदि आपको मजबूरी बन जाएगी, जाना ही पड़ेगा उस यात्रा में, तो आप संभल कर रहे हैं और किसी पर भी भरोसा न करें और अपनी संपूर्ण इंद्रियों का पूर्ण इस्तेमाल करते रहे,
कहने का मतलब यह है कि सतर्क बने रहे साथ ही साथ दोस्तों आप कोशिश यह करें कि आप अपने निजी वाहन से ही जाएं, जहां भी जाएं किसी अन्य व्यक्ति के वाहन से ना जाएगा। अपने निजी वाहन से जाएं और गाड़ी वगैरह भी आप स्वयं ही चलाएगा। इस सबसे बड़ी बाधा कि आपके साथ जो आपके रिश्तेदार और मित्र वगैरह यात्रा कर रहे हैं, जब यात्रा के दौरान भी आपको किसी नकारात्मक कार्य में शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि शराब वगैरह पिलाने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की विशेष कृपा दृष्टि होती है, नजर होती है और आप ऐसे में यदि कोई गलती कर देंगे तो आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे तो शनिदेव का आपके ऊपर प्रभाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों तक शनिदेव की विशेष नजर आपके ऊपर है। यानी कि शनिदेव से जुड़ी हुई गतिविधि में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यात्रा करना है, वाहन चलाना है और अपने मित्रों के साथ में बर्ताव करना है, यह सब शनि से जुड़े हुए कार्य है। इनमें आपको सतर्कता बरतनी है। जब हम अपने किसी सहकर्मी को या फिर अपने साथ कार्य करने वाले किसी इंसान को तो कोई कार्य करने के लिए देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो वह भी शनिदेव के अधीन ही हो जाता है और ऐसे कार्यों में आपको सतर्कता बहुत आवश्यक है। अब कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जिन्हें यदि आप इन 3 से 5 दिनों में कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन कार्यों को जानना भी आपके लिए आवश्यक है और न केवल जानना बल्कि इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना भी। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताते हैं जो आपको न केवल 3 से 5 दिनों तक बल्कि इस पूरे वर्ष की आत्मा से रहना चाहिए और आप शनिदेव आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा कभी दे ही नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए नहीं है कि कौन सा है वह कार्यालय। दोस्तों, जब भी आप सोकर जागते हैं तो बिस्तर से उठने से पहले आप कारागृह मंत्र का प्रयोग किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है, आपके दिन को शांतिपूर्ण बनाएगा और आपके मन के अनुकूल बनाएगा। आएगा दूसरा कार्य, आप यह करें। अरे जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है कि जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएगा तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि यह शनिदेव की दिशा होती है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करने के बाद शनिदेव की 8 धर्म पत्नियों के नाम जाप करें। जी हाँ मित्रों, इन्हें आप याद कर लें। यह आपके जीवन भर का प्रयोग है इस वर्ष के लिए, यानी 2024 के लिए। तो यह आपको गुलाब देने वाला है। जी हाँ मित्रों, को शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम क्या है हम आपको बता भी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और आपको इसी क्रम में इन नामों को जपना है, इसीलिए ध्यान से सुने। ध्वनि, धामिनी, कंकाली, कर, हरिया, कंठ की सुरंगी, महिषी, आजा आजा आजा। मित्रों, धर्म पत्नियों के नाम है। आप बस इनको नाम जाप करिए और जब आप घर से बाहर निकले तो उस समय भी इन 8 नामों को चखने के बाद घर से पूरी तरह से बाहर निकाले। काले यानी किसी कार्य के लिए जब आप जा रहे हैं, काम, बिजनेस, नौकरी के लिए जा रहे हैं, उस समय आप इन 8 नामों को लेकर अपने घर से बाहर निकले। इससे यह होगा कि शनिदेव आपसे आशीर्वाद देंगे, अपनी कृपा दृष्टि की आपके ऊपर बनाए रखेंगे। अब ऐसे में आपको याद रखना होगा कि शनिदेव कोई दोस्त नहीं है, वह आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। फिर भी उनकी दृष्टि मात्र से ही इंसान का जीवन भर बात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि देव को श्राप उनकी ही पत्नी ने दिया था।
जी हाँ मित्रों, तो अब ऐसे में यदि आप उनकी धर्म पत्नियों के नाम ले लेते हैं तो शनि देव की वक्र दृष्टि से आप बच जाते हैं, परेशान होने से आप बच जाते हैं। यह एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बेहद ही शक्तिशाली उपाय है और बेहद ही कारगर है। दोस्तों, हमारे कहने से आप इस उपाय को करके देखो और जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे उसी दिन से आपको जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। 3 तरह से आपको लाभ पहुंचेंगे। पहला कि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा कि रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की खींचतान परेशानी होगी, वह काफी हद तक कम हो जाएगी, समाप्त भी हो सकती है। तीसरा कि आपके रिश्ते नातों में जो उथल पुथल चल रही है, यानी कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वह आपसे नाराज चल रही हैं, तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव 3 ही तरह से जातक के पर रहता है, तो इस कार्य को आप करें। इसी के साथ दोस्तों, तो आपको 2 तरह के इंसानों से हमेशा सलाह करनी है, नहीं है। पहला हिला जो किसी कार्य के अनुभवी है और आपके शुभ चिंतक हैं। उनसे आप निश्चित तौर पर सलाह मशवरा कर आकर कोई भी कार्य आपका जीवन का हो, उनसे चर्चा करने के बाद ही शुरू करें। दूसरा अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह बेहद आवश्यक है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आक्रोश समय अवश्य बताया करें। यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र नहीं, उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। भाई, अगर आपका कोई शब्द रूप है, आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शब्द